चलिए तो बच्चों चालू किया जाए। मैं क्लास 8 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देखिए अभ्यास पहला है फर्स्ट ए, ठीक है। इसमें जो प्रश्न है सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। अब इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सरल करने वाले उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 4/5 प्लस -2/5, जो ये पहला प्रश्न है। तो देखिए बच्चे, जब भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है तो इसमें हम लोगों को हर बराबर करना चाहिए, या हर पहले से बराबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोगों को और आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसको 4/5 लिखा है तो हम 4/5 ही लिखते हैं, इसको नीचे ऐसे, ठीक है, 4/5 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस का चिन्ह है, इसको प्लस का चिन्ह रहने दीजिए। अब देखिए -2/5 है तो यहाँ पे -2/5 लिखाएगा, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है आप लोग बताएंगे? तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। इसको हम लिखेंगे 4/5 -2/5। अब जब जो हर होता है समान होता है तो ऊपर वाले में जो ऑपरेशन होता है सेम होता है। जैसे 4 है, 4 में से क्या करना होगा? 2 आपको घटा देना होगा। तो यहाँ पे हम 2 घटा के ऐसे लिखेंगे 2/5, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब दूसरा, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इधर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इसका दूसरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा प्रश्न है कि -4/5 -4/5 और आपका है प्लस में 2/5, ठीक है। ऐसे प्रश्न दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए, अगर ऐसे प्रश्नों को जब भी हमको सॉल्व करना हो तो देखिए 2-3 तरीके हैं। मैं थोड़ा सा पहले जो किताब वाला तरीका है उसको मैं बता लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे लेके चलूँगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है कि यहाँ पे -4/5 है, -5 है, तो इनको प्लस में करने के लिए ऊपर -1 से और नीचे भी -1 से क्या करूँगा? गुणा करूँगा। फिर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो जो नीचे है, ध्यान सुनिएगा, नीचे माइनस, इस माइनस को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे जैसे 2 है, अब बटा के -5 है, तो इधर भी -1 से यहाँ पे गुणा करूँगा और -1 से नीचे गुणा करूँगा ताकि जो माइनस है वो ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। तो प्लस में आपका 4 बचेगा। -5 गुणे -1 कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस ऐसे लिख लेते हैं। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 आएगा, और 5 का गुणा -1 में करेंगे तो +5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा जब भी तो क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको हम लिखेंगे 4/5 -2/5, ठीक है। अब फिर वही चीज़ कि हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाला को वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5। तो 2/5। इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चला जाए, ठीक है। जल्दी कीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा की सहायता से हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा संख्या रेखा होती क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्या रेखा क्या होती है। एक नया पेज में ले रहा हूँ, उसी पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए संख्या रेखा मतलब एक ऐसी लाइन होती है, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बीच में जो होता है जीरो बिंदु होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं।
अब इधर जो होता है निगेटिव होता है, तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। और इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा, +3 आएगा, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटिव। कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटिव। तो ये हो गई संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे जब हमको किसी संख्या को दर्शाना होता है, तो अगर संख्या पूर्णांक के रूप में है तो ऐसे तो लिख लेते हैं, अगर परिमेय संख्या के रूप में होती है तो उसको भी लिख लिया जाता है, मगर जब भिन्न, परिमेय संख्या में ही भिन्न आता है, भिन्न के रूप में संख्या रेखा में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए, जैसे अगर मैं कहूँ पीछे वाला जो आपका प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3/4 है। 3/4 को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैं एक नया पेज ले रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मैं कहूँगा यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 3/4 था, तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, 3/4, तो नीचे कितने हैं, 4 है। तो हमको जैसे अगर मैं कहूँ 0 के बाद इधर क्या आता था, यहाँ पे 1 आता था, वो भी कौन सा, माइनस वाला। इधर क्या आता था, 1 आता था, प्लस वाला। तो अब हमको क्या करना है कि इनके जो एक खाना है, एक पार्ट है, उसके 4 भाग करने हैं। जो हर में लिखा रहता है उतने ही भाग करेंगे। अब क्यों करेंगे, देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहीं पे अगर मैं लिखूँ 4/4, तो 4 से 4 कटे कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए 1 है, क्या है, 1। अगर हमको भिन्न के रूप में दिखाना है तो इसमें हम 4 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, एक कौन सा है, 4 पार्ट। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4, इसको क्या लिखेंगे 2/4, इसको क्या लिखेंगे 3/4। यही हो जाएगा 4/4 मतलब 1। समझ में आ गया। फिर ऐसे करके आगे जाएगा। अब इधर देखिए इसमें कैसे होगा, तो इसमें हम लोग लिखते हैं -1/4, फिर -2/4, फिर ऐसे लिखेंगे -3/4 और -4/4 मतलब -1 आ गया, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे देखिए इसी के बराबर लिख सकता हूँ, -4/4, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूँगा -5/4, फिर यहाँ पे लिखूँगा -6/4, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा -7/4। ऐसे करके आगे जाएगा। इधर देखिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं 4/4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5/4, फिर 6/4, ऐसे करके आगे जाता रहेगा। अब हमको देखो, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। हमको क्या देखना था कि यहाँ पे इसको संख्या रेखा पे सॉल्व करना है। 3/4 है और -3/2 है। तो सबसे पहले 3/4 जो होगा इसको हम लोग लेंगे। तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, 3/4 कहाँ है इसमें, तो 3/4 देखिए यहाँ पे है, ये आपका कौन सा है, 3/4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, प्रश्न में आप लोग देखोगे तो दिया है कि -3/2। तो जो -3/2 है, इसका हर बराबर करने के लिए -3/2 में 2 से ऊपर और 2 से नीचे जब गुणा किया जाएगा तो कितना आपका आएगा, -6/4, मतलब 6/4, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं कि देखिए यहाँ पे जो एक पार्ट है ये वाला 1/4, फिर अगला 1/4, ऐसे करके। तो एक पार्ट बराबर, देखो हम कहेंगे ऐसे, हिंदी में लिख सकते हैं, 1 भाग बराबर 1/4। 1 भाग बराबर कितना है, 1/4। तो हमको शुरू में कितना लेना था, 3/4। अब देखो सवाल ये दिया है, ध्यान सुनना, 3/4 ऐसे था, फिर प्लस में माइनस में 3/2 था, ये था 3/2। तो मैंने क्या किया, 3/4 यहाँ पे भी हो गया, प्लस यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो -6 कितना हो गया, 4। तो 6/4 मतलब कितना भाग, अच्छा 1/4 मतलब 1 भाग, 2/4 मतलब 2 भाग, 3/4 मतलब 3 भाग, 4/4 मतलब 4 भाग, अब 5/4 मतलब 5 भाग, 6/4 मतलब 6 भाग। समझ में आया। तो वैसे यहाँ पे कितना दिया है, 6/4, बस चिन्ह क्या लगा है, विपरीत लगा है। तो इस यहाँ से हम 6 भाग कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पीछे। तो देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ से चालू किए, ए इस डायरेक्शन में चले आए, ठीक है, यहाँ तक आ गए।
अब देखो, अब पूछेगा कि जोड़ने के बाद उत्तर कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 से लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग ऐसे करके, तो जो यही हमारा क्या आएगा, आंसर आता है 3/4। ठीक है, क्या आएगा 3/4। अच्छा, इसको सॉल्व करके देख लिया जाए हम लोग, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 माइनस 6/4, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब देखेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, वही आंसर है ना, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं साथ में। तो दूसरा प्रश्न क्या था हमारा कि -3/-4 प्लस 5/-6। तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, एक हम और ले लेते हैं, यहाँ से लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे नंबर लाइन है, बीच में क्या होगा 0, इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटिव, और इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। प्रश्न क्या था, -3/4 और 5/-6। देखो 3/4 माइनस माइनस, अब प्लस में है क्या 5/6, यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं फिर से, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, नीचे अब इनका पहले हर बराबर करना पड़ेगा। देखो माइनस से माइनस, इसको हम यहीं पे काट दें तो भी कट जाएगा, या -1 से ऊपर नीचे क्या कर लें, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं कर ही देता हूँ। देखिए 3/के -3 -4, यहाँ पे -1 का ऊपर और -1 का नीचे गुणा करो, प्लस ये 5/के -6 दिया है, तो -1 का ऊपर और -1 का नीचे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, आ जाएगा 3/4, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, हाई प्लस है। अब माइनस गुणे 5 बराबर -5 आएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 बटा में माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4 -5/6। अब आप देखो, इनका बराबर करने के लिए, हर बराबर करने के लिए इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, इसमें किसका गुणा कर दिया जाए, 3 का ऊपर और 3 का नीचे, ठीक है, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी आता होगा कि अगर 2 से ऊपर गुणा कर रहे हैं 2 से नीचे, हाँ, तो फिर 2 कहाँ चला जाता है, तो अरे 2/2 मतलब 1 होता है, 2 में 2 का भाग करोगे 1 आएगा, तो 1 का किसी में भी गुणा किया जा सकता है, ठीक है, 1 का किसी में भी क्या किया जा सकता है, गुणा किया जाएगा तो वही आएगा। तो अब देखो 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12, माइनस 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। अब मतलब कि एक खाने के अंदर कितने टुकड़े होंगे, हाँ, 12 टुकड़े होंगे। अगर हम कहें 0 के बाद यहाँ पे 1 आता है, क्या आता है 1, तो इसमें कितने टुकड़े होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कौन सा हो गया 12, 12/12। अब देखो, चूंकि हमारा पहला वाला किस में है, पॉजिटिव में है, तो हम पॉजिटिव में कहाँ जाएंगे, 9/12, 1 2 3, इसको हम लिखेंगे 1/12, ये 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। अब 9/12 पे हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे आ गए 9/12 पे। अब जोड़ना क्या है, -10/12, मतलब कि अभी देखो अभी इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मतलब यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर भी -1/12, -2/12, -3/12, ऐसे करके मतलब आ जाएगा, ठीक है, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12 और -11/12 और -12/12 मतलब -1 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे,
देखते रहना बाबू कि -9/12, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये -9/12 हो गया। अब देखो तुमको बता दूं कि 1/12 बराबर कितना भाग, 1 भाग, कितना भाग, 1/12 बराबर 1 भाग। तो देखो 9/12 मतलब 9 भाग, तो यहाँ पे हम इधर चले गए, ठीक है, 9 भाग इधर चले गए, कोई दिक्कत किसी को बताओ। अच्छा, यहाँ से हम 9 भाग इधर चले गए, देखो 9 भाग कहाँ गए, इस डायरेक्शन गए। अब कह रहे हैं कि -10/12, अब 10 भाग काज करिए, पीछे चलिए, ये माइनस का मतलब होता है विपरीत। तो यहाँ से हम 10 भाग, 9 भाग तो यहाँ तक हो गया, 10 भाग कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो यही 10 भाग है तो 0 कहाँ गया, यहाँ पे, ये आपका हो गया आंसर -1/12। कितना आएगा, -1/12, समझे। तो उत्तर कितना आएगा, -1/12। जैसे यहाँ पे माइनस करिए, देखिए -1/12 कितना आ गया, 12 आ गया कि नहीं। तो 9 भाग इधर जाओगे, पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ जाओ, निगेटिव लिखा हुआ है उतना पीछे चले आओ। तो यहाँ से हम कितना आएंगे, 10 भाग पीछे आएंगे, तो यही आएगा -1/12, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, होगा। चलिए बच्चों, जो हमारा तीसरा है, फर्स्ट ए अभ्यास का जो तीसरा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, यह कह रहे हैं कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए, ठीक है। तो अब हर का जो एलसीएम होता है उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, अब -7 है। अब देखिए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/16, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एलसीएम लेना आता हो तो आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, कितना आएगा, 48, ठीक है, कितना आएगा, 48। अगर जिन लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता है तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैं बता दूं। 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2, 2 गुना के 4 हैं 12। अब यहाँ पे 16 है, कितना है, 16, तो 16 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2, 4 हो गया, 4 चौको 16 होता है। फिर लिखेंगे 2 गुणते 2, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, 2 गुणते 2, फिर कितना आ गया, 2 गुणते 2, ठीक है। तो 16 हो गया, फिर एक 3 आ गया, तो 16 3 48, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। चलिए अब देखते हैं 12 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 48 आ जाए, ठीक है। तो 12 3 36, 12 चौको 48, 4 का गुणा किस में करेंगे, 5 में 4 5 20, माइनस 16 3 48, 3 का गुणा किस में करते हैं, 7 में, 7 त्रिके 21, बराबर। अब देखो 20 बड़ा है, 21 छोटा है, फिर भी बड़े 21 में से 20 घट जाएगा। देखो 20 क्या है, छोटा है, 21 बड़ा है, ठीक है ना, मगर चिन्ह माइनस का लगा 21 के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 20 में से तो 21 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। अब बटा में 48 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 48। मगर ध्यान रखिएगा कि जब हम आगे वाले में से मतलब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, सिंबल माइनस का आता है। यहाँ पे देखो 21 बड़ा है, 20 छोटा है, तो 20 में से 21 को घटा रहे हो तो इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे हम चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे -3/-11 प्लस -4/-33 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कहें -1 का ऊपर और -1 का नीचे गुणा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/11 कम 11, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस बराबर -4/33। अब देखो 11 33 का एलसीएम लेना है, तो 11 33 होता ही है, तो अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे। तो एलसीएम आएगा 33। 11 का टेबल पढ़ो, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 9, फिर 33 से कम 33, 1 का गुणा 4 में करोगे 4, घटा के कितना आ जाएगा, 5/33। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो तो बताइए आप, ठीक है।